नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक वही है लेकिन इनको नए तरीके से पढ़ेंगे। अधिनियम 1961 और अधिनियम 1947 इन दोनों में बैठकों का प्रावधान दिया गया है। ग्राम पंचायत की भी बैठकें होती हैं, क्षेत्र पंचायत की भी बैठकें होती हैं, जिला पंचायत की भी बैठकें होती हैं। हालाँकि जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है 1947। चूँकि जब आप ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज को पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं 1961 का भी रोल रहता है, इसलिए ये दोनों ही अधिनियम आपके लिए अनिवार्य हो जाते हैं। इसमें प्रथम दृष्टया आपको नज़र 1947 में रखनी है, इसके बाद 1961 को भी आपको भूलना नहीं है। इस टॉपिक को मैं शुरू करूँ, इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए अगर आप मॉक टेस्ट की सीरीज़ हमारी जॉइन करना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें पेड बैच में जाके आप मॉक टेस्ट की श्रृंखला को जॉइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाते हैं, साथ ही साथ 70 प्लस घंटों का रिवीजन कोर्स भी इसमें करवाया गया है, इन्हीं मॉक टेस्ट का, ठीक है? हर एक मॉक टेस्ट को इतने डिटेल वे में बताया गया है कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, वो भी रिवीजन होगा और साथ ही साथ मार्केट से हट के अलग-अलग नए-नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इस सीरीज़ को ज़रूर जॉइन करिए, इसमें संडे को मॉक टेस्ट होता है, बाकी के डेज़ में हम उसका डिस्कशन करते हैं। वापस आते हैं अपने इस टॉपिक में। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला हूँ बैठकों के बारे में, ठीक है? तो बैठकें कहाँ-कहाँ होती हैं? ध्यान देना, बैठकें होती हैं ग्राम पंचायत की, बैठकें होती हैं ग्राम सभा की, बैठकें होती हैं क्षेत्र पंचायत की और बैठकें होती हैं जिला पंचायत की। जिला पंचायत की। ग्राम सभा को अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, चूँकि पंचायत की बात है तो पंचायतें ही पहले कवर कर लेता हूँ। ग्राम पंचायत की जब भी कभी आपसे बैठक की बात करेगा तो आप सोचोगे कि वो बात कर रहा है अधिनियम 1947 की। जब भी कभी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों की बात करेगा, तो आप तुरंत पहुँचोगे अधिनियम 1961 के पास और जिला पंचायत में यहाँ भी अधिनियम 1961 के पास। अर्थात क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठकें कहाँ पर हैं? अधिनियम 1961 में, जबकि ग्राम पंचायत की बैठकें कहाँ पर हैं? हाँ, अधिनियम 1947 में। अब इनको शुरुआत करते हैं एक-एक करके। ध्यान देना, बहुत आसान है समझना, रटना नहीं है। जब भी कहे कि ग्राम पंचायत की बैठक, ये मैं अभी धाराओं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, धाराओं के अंदर जो लिखा है, मैं उस मैटर की बात कर रहा हूँ। जब भी कभी कहे आपसे कि ग्राम पंचायत की बैठक, ये 1 महीने में कितनी होती है? 1 माह में 1 बैठक ज़रूरी होती है, ठीक है? अब आ जाओ क्षेत्र पंचायत की बात कर लो। क्षेत्र पंचायत को जब आप देखोगे और यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि क्षेत्र पंचायत की 1 बैठक 1 महीने में नहीं होती है, ये हर 2 महीने में होती है। हर 2 माह में 1 बैठक होती है, ठीक है? अब आ जाओ जिला पंचायत में। जो हाल क्षेत्र पंचायत का है, वही हाल जिला पंचायत का रहेगा। यानी यहाँ भी प्रति 2 माह में कितनी बैठकें? 1 बैठक, ठीक है? ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में अंतर समझना क्या-क्या है और ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे एग्ज़ाम में। दूसरा देखो, बैठक हो गई, यहाँ 1 महीने में 1 बैठक हो रही है, यहाँ 2 महीने में 1 बैठकें हो रही हैं और जिला पंचायत की स्थिति में भी 2 महीने में 1 बैठक हो रही है। जब भी कभी पंचायतों की बैठक होती है, चाहे वो ग्राम पंचायत की जब भी कभी पंचायतों का संगठन होता है, चुनाव के बाद, चाहे ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो या जिला पंचायत का हो, तो जब भी कभी संगठन होगा, संगठन के दिनांक से दिनांक से 30 दिन के भीतर, ध्यान देना 30 डेज़ के भीतर पहली बैठक बुलाई जाएगी, पहली बैठक होगी, यानी निर्वाचन के पश्चात, निर्वाचन के पश्चात। अब मुझे बताओ निर्वाचन के पश्चात अगर सीधा-सा आपसे पूछे कि पहली बैठक निर्वाचन के पश्चात या संगठन के दिनांक से कितने दिन के अंदर-अंदर होनी चाहिए? तो आप बताओगे 30 डेज़ के भीतर-भीतर ग्राम पंचायत की पहली बैठक होनी चाहिए। अब आ जाओ क्षेत्र पंचायत में, इसके संगठन के दिनांक से कितने दिन के भीतर-भीतर पहली बैठक होगी? तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है, भूलना नहीं है, कोई अंतर नहीं है। के दिनांक संगठन के दिनांक से 30 डेज़ के भीतर, 30 दिनों के भीतर पहली बैठक होगी। ठीक है? पहली बैठक होगी। अब यहाँ पर आओ, जिला पंचायत में, तो जो यहाँ है, वही यहाँ है और वही जिला पंचायत में है। अर्थात जिला पंचायत में भी आप क्या लिखोगे? संगठन की दिनांक से 30 डेज़ के भीतर 30 डेज़ के भीतर पहली बैठक होगी।
पहली बैठक होगी। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए? अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत की 1 महीने में कितनी बैठकें होती हैं? तो 1। क्षेत्र पंचायत की 2 महीने में कितनी बैठकें होती हैं? 1। कम से कम 2 महीने में 1 बैठक तो होनी चाहिए। जिला पंचायत की 2 महीने में कितनी बैठक होती हैं? 1। संगठन से यानी संगठन के दिनांक से कितने दिन के अंदर-अंदर पहली बैठक बुलाई जाएगी? ग्राम पंचायत की स्थिति में 30 दिन। क्षेत्र पंचायत की स्थिति में कितने दिन पहले बैठक बुलाई जाएगी? 30 दिन। जिला पंचायत की स्थिति में पहली बैठक कितने दिन के अंदर-अंदर बुलाई जाएगी? संगठन के दिनांक से 30 दिन। अब आगे बढ़ो। अब मुझे ये बताओ, ग्राम पंचायत ये था ग्राम पंचायत और ये है क्षेत्र पंचायत और ये है जिला पंचायत। अब मुझे ये बताओ, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में जब भी कभी बैठक बुलाई जाएगी, तो सूचना कितने दिन पूर्व देनी होगी? ग्राम पंचायत की स्थिति में बैठक की सूचना 5 डेज़ 5 दिन पहले देनी होगी। लेकिन वहीं क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में क्या कहा गया है? यहाँ अधिनियम बदल गया है तो बात भी बदल गई है। यहाँ कहा गया है कि जब भी कभी बैठक होगी तो बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व 10 डेज़ पूर्व देनी होगी। ठीक है? 10 दिनों पूर्व उनके सदस्यों को देनी होगी कि भैया बैठक हो रही है, अब आप आ जाइए। ठीक इसी प्रकार जिला पंचायत में क्या होगा? बैठक की सूचना 10 डेज़ पूर्व देनी होगी। ये सारा का सारा मामला लिखित रूप से होता है। लेकिन एक बात और समझनी है, ये बैठक की सूचना देता कौन है? यहाँ पर आप लोग दोगे। लेकिन क्षेत्र पंचायत में देता है बैठक की सूचना खंड विकास अधिकारी। और बैठक की सूचना जिला पंचायत में कौन देता है? यहाँ पर देता है मुख्य अधिकारी। ठीक है? यहाँ पर मुख्य अधिकारी देता है और यहाँ कौन देगा? आप लोग। ये बातें समझ पा रहे हो? बैठक की सूचना जब खंड विकास अधिकारी या मुख्य अधिकारी या आप लोग दोगे, तो फिर कितने दिन पूर्व दोगे आप लोग? 5 दिन ग्राम पंचायत की स्थिति में। क्षेत्र पंचायत की स्थिति में खंड विकास अधिकारी 10 दिन पूर्व देगा और मुख्य अधिकारी जिला पंचायत की स्थिति में ये भी 10 दिन पूर्व देगा। इतनी बात समझ गए? अब देखो, ये तो हो गई बैठक की पूर्व सूचना देना। अब इस स्थिति में मुझे ये बताओ, सूचना दे रहे हो आप, लेकिन आपको प्रेरित कौन कर रहा है कि सचिव जी बैठक बुलवा ली जाए? आपको कौन प्रेरित कर रहा है? आपको प्रेरित कर रहा है प्रधान। यहाँ पर कौन प्रेरित करेगा? क्षेत्र पंचायत का प्रमुख। और यहाँ पर मुख्य अधिकारी को कौन बताएगा? वो बताएगा जिला पंचायत का अध्यक्ष। तो कुल मिला के बैठक बुलाता कौन है? बैठक बुलाता कौन है? ये बुलाता है प्रधान ग्राम पंचायत में। क्षेत्र पंचायत में बैठक कौन बुलाता है? बैठक बुलाता कौन है? तो यहाँ पर बुलाएगा क्षेत्र पंचायत का प्रमुख। और यहाँ पर बैठक कौन बुलाता है? जिला पंचायत की स्थिति में। यहाँ पर बैठक बुलाता है आपका जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष। कितनी बात समझ पाए? अब देखो, एक और मैं आपको डेटा बता दूं। ये है ग्राम पंचायत। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में। ये है आपका ग्राम पंचायत, ये है क्षेत्र पंचायत और ये है आपका जिला पंचायत। ध्यान दो, मैंने ग्राम पंचायत जब आपको पढ़ाया था, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की तुलना कराई थी, तब मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत के अगर 1/3 सदस्य कहीं लिखित रूप से आदेश दें प्रधान को कि बैठक बुलवाओ, तो प्रधान का कर्तव्य बनता है कि वो 15 दिन के भीतर-भीतर बैठक बुलवाए। क्या ऐसा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की भी स्थिति में है? हाँ, है, बिल्कुल। देखो, सबसे पहले आप ग्राम पंचायत को देखो। 1/3 सदस्य अगर ग्राम पंचायत के बैठक बुलाने के लिए कहें बुलाने के लिए कहते हैं कहें, तो क्या? तो प्रधान की ज़िम्मेदारी होगी। देखो, 1/3 सदस्य बैठक बुलाने के लिए कहें, इसका मतलब ये नहीं है, मैं पूरा वाक्य लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़ा हो जाएगा। आप खुद समझदार हो, खुद समझिए। 1/3 सदस्य बैठक बुलाने के लिए कहें, इसका मतलब लिखित रूप से प्रधान को देंगे पत्र। 1/3 सदस्य हस्ताक्षर करके। और जिस तारीख को मिल जाएगा प्रधान को, उस तारीख से 15 दिन के अंदर-अंदर 15 डेज़ के भीतर प्रधान बैठक बुलवाएगा। प्रधान की ज़िम्मेदारी होगी कि वो बैठक बुलवाए। अच्छा, ये तो हो गई ग्राम पंचायत की स्थिति। अब मुझे बताओ, क्या क्षेत्र पंचायत में भी कुछ इसी तरह का प्रावधान है? हाँ, हाँ, बिल्कुल है। क्षेत्र पंचायत के जितने भी सदस्य होंगे, उनका 1/5 सदस्य अगर क्षेत्र पंचायत के प्रमुख से कहें कि बैठक बुलवाओ, 1/5 सदस्य बैठक बुलाने के लिए कहें बुलाने के लिए कहें,
तो फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख की ज़िम्मेदारी होती है कि वो 30 डेज़ के भीतर-भीतर 30 डेज़ में बैठक बुलवाए। बैठक बुलवाए। ये बात समझ पा रहे हो? देखो अंतर समझो, ग्राम पंचायत में 1/3 सदस्य कह रहे हैं, तो 15 दिन के भीतर-भीतर बैठक बुलवाई जा रही है। क्षेत्र पंचायत में 1/5 सदस्य कह रहे हैं, तो 30 दिन के भीतर-भीतर बैठक बुलवाई जा रही है। और मैंने आपको बताया था ग्राम सभा में कितने लोग कहते हैं, तो कितने दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब आ जाओ जिला पंचायत में। जो क्षेत्र पंचायत में होगा, वही जिला पंचायत में होगा। अर्थात 1/5 सदस्य जिला पंचायत के अगर कहें कि बैठक बुलवाओ, तो जिला पंचायत अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी होगी, तो अध्यक्ष 30 डेज़ के भीतर 30 डेज़ के भीतर बैठक बुलवाएगा, बैठक बुलाएगा। ठीक है? दोनों में अंतर समझ पा रहे हो? क्षेत्र पंचायत में 1/5 सदस्य 30 दिन में बैठक बुलवाएँगे। जिला पंचायत में 1/5 सदस्यों का लिखित प्रावधान 30 दिन में बैठक बुलवा लेगा। लेकिन ग्राम पंचायत की स्थिति में 1/3 सदस्य 15 दिन के भीतर बैठक बुलवाएँगे। अब देखो तीनों की स्थिति कोरम की, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। जब भी कभी ग्राम पंचायत की बैठक होगी, कैसी बैठक होगी? सामान्य की मैं बात कर रहा हूँ। ग्राम प्रधान को हटाया जाना, उसके लिए बैठकें होती हैं, उसका अलग फोरम होता है। अभी मैं केवल और केवल सामान्य बैठकों की बात कर रहा हूँ। जब भी कभी सामान्य बैठक होगी ग्राम पंचायत की, तो उसके लिए गणपूर्ति कितना होगा? गणपूर्ति होगा 1/3। जब भी कभी क्षेत्र पंचायत की बैठक होगी, ठीक है? क्षेत्र पंचायत की बैठक होगी, कैसी बैठक? सामान्य। तो ऐसी स्थिति में गणपूर्ति क्या होगा इनका? गणपूर्ति क्षेत्र पंचायत की स्थिति में इनका होगा 1/3। जब भी कभी जिला पंचायत की बैठक होगी, कैसी बैठक? सामान्य। तो इसके लिए गणपूर्ति कितना होगा? गणपूर्ति इनका भी होगा 1/3 सदस्य, टोटल सदस्य का 1/3। ये बात समझ पाए? गणपूर्ति के मामले में तीनों सेम है। यहाँ भी 1/3 है, वहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, ठीक है? लेकिन बाकी यहाँ पर डिफरेंस है और अन्य जगहों पर अंतर है। ये सारी बातें आप समझ गए? ये सारी बातें बार-बार इनको देखो, फिर से देखो और इसके बाद इनसे संबंधित अपने स्वयं के नोट्स बना लो, ठीक है? मुझे एक क्वेश्चन चलते-चलते बता दो कि ग्राम पंचायत के कितने सदस्य अगर प्रधान को लिखित रूप से आदेश दें या लिखित रूप से सिफारिश करें, तो प्रधान कितने दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाता है? ठीक है? इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ चलते-चलते मॉक टेस्ट की सीरीज़ अगर आपने नहीं जॉइन की है, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिए। बहुत अंतर आपको तैयारी में देखने को मिलेगा। ठीक है? धन्यवाद।